कहते हैं कि तैयारी ही सब कुछ है, प्रेपरेशन इज एवरीथिंग। तो फिर करते हैं तैयारी। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज मैं देने वाली हूँ कुछ आइडियाज वन पॉट मील प्रेप के लिए। पूरा वीक आप घर के बने हुए हेल्दी मील्स खा पाएंगे अगर आप ये वन पॉट डिशेस बना लेते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्लान क्या है अभी शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में 4 वन पॉट मील्स बना रहे हैं हम। सबसे पहला है वन पॉट सांबर चावल, दूसरा है जवार उपमा, तीसरा है वेज पुलाव या चिकन पुलाव, चौथा है पनीर और जीरा राइस। ये जो डिशेस है ना, इन सबके ही 3-3 पोर्शंस हम बनाएंगे और जब इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 12 मील्स। 12 मील्स का मतलब है 6 दिनों का लंच और डिनर, राइट? तो अगर आप संडे को बाहर भी खाते हैं तब भी आपके पास मंडे टू सैटरडे तक का खाना होगा। अब मैंने इन वन पॉट मील्स के लिए कुछ कटिंग चॉपिंग तो पहले से ही कर ली थी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहली वन पॉट डिश है वन पॉट सांबर चावल, जो कि ऐसा दिखने वाला है, जिसमें बहुत ही सारी मैंने सब्जियां डाली हैं, बहुत ही हेल्दी है। ज़रा सा ऑयल डलता है इतने बड़ी क्वांटिटी के लिए भी। यहाँ सबसे पहले कुकर में ऑयल डाला है, फिर उसके बाद राई, जब राई क्रैकल करने लगे तो बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, फिर थोड़ा सा ताज़ा कड़ी पत्ता। आपके साथ ये शेयर करते हुए मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार महसूस कर रही हूँ कि कड़ी पत्ते से लेकर प्याज और बाकी सभी सब्जियाँ घर की हैं। कह सकते हो हम यहाँ एक तरह की साउथ इंडियन खिचड़ी बना रहे हैं। बहुत सिंपल रेसिपीज़ हैं। आलू डाल दिए हैं मैंने, ज़रा सा आलू जो है सौटे कर लेने हैं, फिर बाकी की सभी सब्जियां डाल दी है। यहाँ भिंडी, लौकी, ये सफ़ेद वाली तोरी, बीन्स, गाजर, बैंगन, सब कुछ घर के हैं, ये सब डाल दिया। तो जस्ट इमेजिन कि कितनी सारी सब्जियां भी आप खिला पा रहे हो अपने परिवार को। कद्दू है ये भी घर का है। इसमें से जो आपके पास है आप वो यूज़ कर लेना। वन पॉट डिशेस का ना फ़ायदा ये होता है कि एक ही बर्तन में आप पूरी डिश बना लेते हैं, कम बर्तन गंदे होते हैं। और सांबर चावल के अंदर तो मज़ा ही है कि आप इस वक्त सीज़न में जो गर्मियों की सब्जियां हैं ना, वो आप सभी डाल सकते हो। अब यहाँ छोटे वाले प्याज डाल दिए मैंने, फिर इसके बाद इसके अंदर चावल भिगो कर रखे थे वो भी डाल दिए और पानी के समेत डाल दिए मैंने, क्योंकि पानी भी इसके अंदर जो है साफ़ ही था, चावल धो लिए थे। यहाँ है दाल, तूर दाल, जो सांबर वाली दाल होती है, जिसे अरहर की दाल कहते हैं। अब इसके अंदर मैंने हींग डाली है, शुरू में भी डाल सकती थी, भूल गई तो मैंने सोचा कि अब डाल देती हूँ। फिर इसी कुकर के अंदर डाल देना नमक, और उसके बाद सांबर पाउडर नहीं डाला है ना, तो वो डालना है। ये होममेड सांबर पाउडर है, आप चाहो तो रेडीमेड वाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। ये डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाली है ज़रा सी इमली की पेस्ट। अच्छा टेस्ट आता है। इमली का पानी भी डाल सकते हो आप, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सांबर में हमें थोड़ा सा मीठा भी पसंद है, तो बैलेंस करने के लिए बिल्कुल आधा चम्मच जो है, आधा छोटा चम्मच चीनी डाली है और इसे चढ़ा देना है अब पकने के लिए। फ्लेम को तेज़ रखना जब तक पहली विसल नहीं बज जाती, फिर सिम पे कर देना, दूसरी विसल के बाद बंद कर देना। 10 से 15 मिनट जो है लगेंगे टोटल। फिर उसके बाद खोलना तभी जब सारी स्टीम ख़त्म हो जाए। तो ये ऐसा दिखेगा। उसके बाद इसके 3 पोर्शंस बना लो, मतलब 3 बर्तनों के अंदर डाल लो, क्योंकि हमें 3 मील्स मिलेंगे। तो वन पॉट सांबर चावल डन। अब ज़रा ये जान लेते हैं कि ये वीडियो किन के लिए है, किसके लिए है। मेरा टारगेट ऑडियंस वो लोग नहीं है जो इस वीडियो का टॉपिक या थीम देखकर सोच रहे हैं कितने आलसी लोग हैं। इसका मतलब आपके पास टाइम है, अगर आप ये बात कह सकते हो। ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूलिंग है और होम कुक्ड मील्स खाना चाहते हैं। उन्होंने पहले कोशिश करके देख ली है, फ्रेश खाना नहीं बना पाते, रोज़ बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है, कभी कभी पूरा पूरा वीक बाहर से खाना खाया है या पैकेट वाला खाना खाया है। ये वीडियो उनके लिए है। तो आपको ये डिफरेंस समझना है। हाँ, जो लोग रोज बना सकते हैं उनकी लाइफ में भी कभी कोई इमरजेंसी आ सकती है ना, भगवान ना करे, लेकिन आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, घर में बाकी के लोग हैं, उनके लिए आप पका कर जाना चाहते हैं, तो भी ये आइडियाज काम आ जाएंगे। इसलिए वीडियो सभी देख सकते हैं। अब हमारी दूसरी वन पॉट डिश है ये जवार उपमा। सिर्फ चावल चावल नहीं खाने ना, चेंज कर करके खाना है। तो ये जवार है। जवार जो है एक रात पहले भिगोना होता है। ये देखो, ये जवार है और साथ में ही कुकर में सफ़ेद वाले चने भी है, काबुले चने। तो ऐसा दिखता है जवार पकने के बाद।
तो एक पैन में मैंने ऑयल गरम किया है, जीरा डाला है, बेसिक सा तड़का है, मिर्ची और अदरक डाला है। मुझे ऐसा लगता है कि कुकिंग जो है ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। और फिर मैंने डाली है गाजर, सबसे ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ यही थी। तो पहले ये डाल दी है, इसे सॉटे कर लेंगे थोड़ी देर। घर की गाजर है तो पकने में टाइम नहीं लेती। फिर फ्रेंच बीन्स डाली हैं मैंने। तो पहली वन पॉट डिश की तरह इस वन पॉट डिश में भी बहुत सी सब्जियां हैं जो कि बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए खाना। कड़ी पत्ता डाल दिया था और अब मैंने डाल दिए हैं थोड़े से काबुली चने जो कि बॉईल किए हुए हैं। इन्हें भी एक रात पहले भिगोना पड़ता है, अनलेस कि आप टिंड वाले यूज़ कर रहे हो। कुछ लोग वो कैन वाले भी यूज़ करते हैं ना। थोड़ी सी हींग डाली है, नमक डाला है और अच्छे से फिर से सॉटे कर लिया है इन सभी चीज़ों को। अब ये पानी दिख रहा है आपको इसलिए क्योंकि ये फ्रोज़न वाली गोभी और ब्रोकली है। इस मौसम में यहाँ पंजाब में ये दोनों चीज़ें नहीं उगती हैं नॉर्मली, तो मैंने सर्दियों में उगाकर इन्हें फ्रीज़ कर लिया था, डीप फ्रीज़। उन्हें अभी थॉ किया है। अब ज्वार डाल दिया है जो पका हुआ है। बस अब इसे मिक्स करना है इन सभी चीज़ों के साथ। तो बहुत ही सिंपल फ्लेवर्स हैं जैसा मैंने प्रॉमिस किया था और बहुत हेल्दी है। बरसात के मौसम में कच्चे सैलड्स को पचाना, डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता है, तो ये सही रहेगा। तीनों रंगों की कैप्सिकम और जुकीनी भी डाली है मैंने छोटी छोटी काट कर। और ज़रा कलर्स तो देखिए कितना बढ़िया सा रेनबो बन गया हमारा। अगर आप डाइट पे थोड़ा ध्यान देना चाहते हो ना, तब भी ज्वार एक अच्छी चॉइस है। वेट लूज़ करने में हेल्प करता है, बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए बढ़िया है। तो ये ग्रेन ज़रूर इंक्लूड करो अपनी डाइट में। तो ये हमारी सेकेंड वन पॉट डिश भी हो गई है तैयार। इसके भी 3 पोर्शंस बना लेने हमने, 3 मील्स बना लेने। और ये देखो इस तरह के बॉक्सेस में मैंने इसे डाल लिया। नंबर 2 वन पॉट मील डन। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसा लगता है कि यार इनको कोई टेंशन ही नहीं होती, इनका सब कुछ बड़ा अच्छे से हो रहा है, ये हेल्दी खाना भी खा पा रहे हैं, काम भी कर पा रहे हैं। असली में उस सब के पीछे बहुत सी तैयारी होती है। हमें वो तैयारी नहीं दिखती है, ऐसी तैयारी होती है। या फिर हो सकता है जैसा और भी एक मील प्रेप करती हूँ ना मैं, जिसमें कि बॉईल करके हम सब चीज़ों को प्रेप कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। वो वाला मील प्रेप देखना है तो उसका वीडियो कार्ड मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। कभी ये वाला कर लो, कभी वो वाला कर लो, लेकिन मील प्रेप करो ज़रूर। अब नंबर 3 वन पॉट रेसिपी है पुलाव की रेसिपी। मैंने प्याज को शैलो फ्राई किया है और हम आलू पुलाव बनाते हैं। मैं रेसिपी नहीं देने वाली क्योंकि हर घर के पास पुलाव की रेसिपी तो होती ही है। तो नंबर 3 पर पुलाव की रेसिपी डन। अब ये नंबर 4 वन पॉट रेसिपी है पनीर बटर मसाला की रेसिपी। कुकर के अंदर ही प्याज, गार्लिक, जिंजर और टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर फ्रोज़न हैं क्योंकि जिस सीज़न में उगते हैं मैं तब डीप फ्रीज कर लेती हूँ। उसकी ग्रेवी बना लेनी है। इस पर डिटेल्ड वीडियो है। चिकन बिरयानी या वेज बिरयानी पर भी चैनल पर डिटेल्ड वीडियो है। ये वीडियो कार्ड्स मैं लास्ट में डाल दूंगी, आप वहाँ से डिटेल रेसिपीज़ देख सकते हो। पनीर के साथ मैंने बनाए हैं जीरा राइस। जीरा राइस की भी शॉर्ट वीडियो है चैनल पर। तो ये अब मैं 3 पोर्शंस बनाने वाली हूँ पनीर और राइस के भी। तो पहले मैंने राइस डाल लिए, फिर उसके बाद पनीर डाला है। ये देखो कितनी बढ़िया ग्रेवी बनती है और इसमें ना कोई खास ऑयल नहीं जाता है, बटर नहीं जाता है। तो 4th वन पॉट डिश भी डन। तो ये हो गए हमारे चारों वन पॉट मील्स तैयार। सबसे पहले हमने बनाया था 1 पॉट सांबर चावल। 3 हमने बनाने थे पोर्शंस, 3 पोर्शंस बनाए हैं। फिर ज्वार उपमा बनाया, वो भी 3 पोर्शंस। फिर उसके बाद जो है वेज पुलाव या चिकन पुलाव, जो भी आपके घर में चलता है। मैंने आलू वाला पुलाव बनाया क्योंकि मेरे घर में ये बहुत फेवरेट है। और चौथे नंबर पर पनीर और चावल, उसका कॉम्बो है, वो भी 3 पोर्शंस हैं। तो जब हर चीज के हमने 3 पोर्शंस बनाए हैं तो 12 मील्स हो जाते हैं हमारे पास, यानी 6 दिनों के लिए खाना। तो बहुत कंफर्टेबली जो है आपके वीकडेज सैटरडे तक भी अच्छे से निकल जाएंगे। लंच डिनर चाहे चेंज कर करके खा लो। अब इन मील्स को आप प्लान कर लो, कौन से मील्स आपको आज और कल खाने हैं। उन्हें आप फ्रिज में रख सकते हो। बाकी के सभी मील्स को जो है फ्रीजर में रखना है। फ्रीजर मतलब जिसमें बर्फ जमती है, वो वाले कंपार्टमेंट में फ्रिज के रखना है। जब आप हीट कर रहे हैं ना, कोई भी चावल वाली चीज को जब हीट कर रहे हैं, तो वैसे तो मेरे सभी कंटेनर्स ये माइक्रोवेव सेफ हैं। आपका जरूरी नहीं होता घर में सभी कंटेनर्स एक जैसे मिलें या माइक्रोवेव सेफ मिले। आप स्टील में भी स्टोर कर रहे हो तो
उसे जब आप दोबारा हीट करना चाहते हो, पहले थोड़ा सा पानी गर्म करो, फिर चावल वाली डिश को कढ़ाई या पैन में डालो। माइक्रोवेव में ही गर्म करना है तो जरा सा मॉइस्चर छिड़क लेना। जिस भी डिश को गर्म कर रहे हो उस पर जरा सा मॉइस्चर मतलब पानी डाल दो और फिर हीट करना है। अच्छे से गर्म करके खाओगे, अच्छा टेस्ट आने वाला है और जल्दी जल्दी खाना मिल जाएगा ना। जैसे ही भूख लगेगी, काम से आए हो या कुछ इमरजेंसी चल रही है, कम से कम बाहर का खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वन पॉट मील प्रेप वाला वीडियो अच्छा लगा। इसे भेज दीजिए जल्दी से जिसे भी इसकी ज़रूरत है। जाते जाते कहना चाहती हूँ, सक्सेस इज नॉट अबाउट लक, इट इज़ अबाउट प्रेपरेशन एंड एग्जीक्यूशन। सफलता जो है ना, वो किस्मत की बात नहीं होती, उसमें बहुत सी तैयारी होती है और कार्य करना भी पड़ता है। सिर्फ सोचने से सफलता नहीं मिलती। अपना ध्यान रखिए और चटोरी चेतना की वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।